Happy birthday dear Ram bhai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ram bhai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रुक जाइए. नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वरिष्ठ समाज सेवक रामकुमार पाल के जन्मदिन पर देश विदेश से उमड़ा शुभेच्छाओं का सैलाब। मुंबई वरिष्ठ समाज सेवक एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकुमार पाल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुंबई, महाराष्ट्र सहित देश और विदेशों से शुभचिंतकों की ओर से बधाइयों का तांता लगा रहा। सोशल मीडिया पर लगातार शुभकामनाओं के संदेश आते रहे, तो वहीं उनके मालाडपुर स्थित कार्यालय पर भी दिन भर लोगों की आवाजाही बनी रही और बड़ी संख्या में लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा के नगर सेवक शिव कुमार झा, भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष अभिजीत राणे, द केरल स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री हेमा शर्मा, सुप्रसिद्ध सिंगर अर्पिता पाल, प्रसिद्ध बाल सनातनी प्रवक्ता माधव पांडे सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। किसी ने गीत प्रस्तुत कर माहौल को भावुक बनाया, तो किसी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सुधीर मिश्रा, आत्माराम दुबे, सुमन सिंह, सुमन साहू के साथ बाल सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर देव पाल, राम लखन पाल, डॉक्टर दिलीप पाल, ललित पाल, रामाश्रय पाल सहित पाल समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा समाज के हर वर्ग से जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी, समाज सेवक और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए और श्री रामकुमार पाल को लंबी उम्र की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। पत्रकारों से बातचीत में लोगों ने श्री रामकुमार पाल के सामाजिक कार्यों की जानकारी देते हुए उनकी खुलकर सराहना की। लोगों का कहना है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श के प्रतीक है, उसी प्रकार श्री रामकुमार पाल भी समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। गरीबों की बेटियों की शादी, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, बड़े बड़े यज्ञ, भागवत कथा, अयोध्या धाम में विशाल भंडारे जैसे अनेक कार्यों के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा की मिसाल कायम की है। लोगों ने कहा कि जो भी उनके पास मदद की उम्मीद लेकर आया, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि उन्होंने हमेशा देने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान जो भी व्यक्ति उन्हें बधाई देने पहुंचा, उसे श्री रामकुमार पाल की ओर से राम नामी दुपट्टा, शाल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी आगंतुकों को अल्पाहार कराया गया और सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। पूरे आयोजन को सफल बनाने में उनके सुपुत्र राजेश पाल, राजेंद्र पाल के साथ कृष्णा चौहान सहित अन्य सहयोगियों ने अहम भूमिका निभाई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट कहेंगे आज आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पे बहुत भारी समाज, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे अन्य सामाजिक संस्थाएं के लोग हों, इतनी बड़ी संख्या में आपको बधाई देने के लिए क्या कुछ कहेंगे? आज मेरे जन्मदिन पे सारे संतों के भी और रामकथा से चंद्रांशु महाराज और हमारे माघ मेला से महाराज जी का सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनके वीडियो प्राप्त हुए और मेरे स्वजाति बंधु और माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हम लोग हैं, तो हम लोग सबको आदर सम्मान देते हैं और आदर सम्मान जो मिलता है उसको तहे दिल से ग्रहण करते हैं और अपना शुक्रिया अदा करते हैं। मगर हमारे चैनल के माध्यम से जो इतने शुभचिंतक आपकी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और जो आज के व्यूअर मेरे हैं, उनको आप अपने जन्मदिन को क्या करना? सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया ही अदा करना चाहूँगा, अपने अंतर्करण से उनको प्रणाम, सादर नमस्कार करूँगा। आज के दिन जितने लोगों ने मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे, तमाम लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और पोस्ट की है, वही एक मेरे लिए मेरी सेवा का फल है। जिस तरह से अयोध्या धाम से भी जो कुंड है उसका आपने सुंदरीकरण किया था, वहाँ के गुरु जी का आपको शुभेच्छा है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? गुरु जी मेरे गुरु जी करतलिया बाबा रामदास बाबा जो आरती घाट चलाते हैं, जो देश में विख्यात है, वहाँ से भी मुझे आशीर्वाद और वीडियो प्राप्त हुआ है। हिमाचल से मेरे राम मोहन दास रामायणी जी हैं और अयोध्या माघ मेले से भी हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं प्रणाम और नतमस्तक और शुक्रिया ही अदा करूँगा।
शिव कुमार झा साहब क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं आपको मेट्रो दिनांक चैनल जस्टिस 24 की तरफ से आपको नगर सेवक पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और क्या कहेंगे आज श्री राम भाई के जन्मदिन पे आप उपस्थित मेरे राम भाई जिस प्रकार से माता पिताजी ने राम नाम रखा है ना, उसी प्रकार से राम भाई का कार्य पूरे मलाड में नहीं तो पूरे देश में जहाँ जहाँ संत समागम होता है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी संतों की मेला लगता है, वहाँ वहाँ जाकर राम भाई भंडारा करते हैं। राम भाई अपनी योगदान देते हैं, शारीरिक योगदान देते हैं, तन मन धन से। मैं इनके साथ में 15 साल पूरे देश के हर क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र में पहुंचा हूँ। किस प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से राम जी ने इस देश में अपनी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उसी प्रकार से कलयुग में भी कहीं अगर धरती पे मिलता है राम का नाम को आगे बढ़ाने वाला, वो इस प्रकार के हमारे राम भाई है। और समस्त समाज के लिए, हर समाज के लिए, बेटी की शादी हो, किसी प्रकार का हो, हर काम में आगे बढ़कर लोगों को योगदान देते हैं। इसलिए राम भाई को इस जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम, जय श्री राम। आप क्या कहेंगे, कैसे जिस तरह से आप बताइए? देखिए, जैसे कि झा साहब ने कहा, राम भैया जितना प्यारा सुंदर उनका नाम है, उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के उनकी काम है, क्योंकि हमने हमेशा उनको देते देखा है। जब भी मिले हैं, जब भी कहीं किसी मोड़ पर टकराए हैं, किसी मंच पर उनसे मिले हैं, तो वो देते हुए ही पाए गए। कभी जानकारी दे रहे हैं, कभी धन तन, जैसे हो सके वैसे वो समाज के लिए सेवारत रहते हैं। ऐसे ही बनाए रखे और उनका आशीर्वाद। क्या फोटो ले राम भैया के बारे में जितना हम कहें उतना कम है, क्योंकि सर ने बताया कि राम भैया जो है देने के लिए संत समागम में और समाज में और मानव समाज में इतने तीव्र गति से आगे रहते हैं। जहाँ भी कोई आवश्यकता होती है वहाँ खड़े रहते हैं, कहते हैं कि एक बार लगाइए। मैं कुमार पाल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ महाराष्ट्र में और भारत के एक प्रभावशाली कामगार संगठन धड़क कामगार यूनियन की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका हमारे पर जो एक पिता तुल्य आशीर्वाद है, वो जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे, ऐसे ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। और वो जो लोगों को सहाय्य करते हैं, मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो ऐसा ही इनका काम अविरत चलते रहे। धन्यवाद। मैं आज मिली हूँ राम कुमार पाल जी से, उनके शुभ दिन पर, बर्थडे पे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस मैं यही कहूँगी, भगवान आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे, हम सबके साथ रखे। और जितना भी आपका सहयोग, जितना भी आपने हमारे समाज के लिए किया है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और आने वाले समय के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वरिष्ठ समाज सेवक राम कुमार पाल जी, जो कि पाल समाज से रत्न से सम्मानित किए गए हैं। आपको एक दर्शकों एक बताना चाहता हूं कि मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अयोध्या के धाम में बड़े बड़े धर्म धुरंधर जो अपने राजनीतिक में प्रखर माने जाते हैं, बड़े समाज सेवक माने हैं, किसी न किसी मेडल से, किसी न किसी से सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। आज ऐसे समाज सेवक का आज जन्मदिन है, जिसको देखिए दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े तांता लगा है। अभी इसके पहले कुछ घंटों के पहले कुछ लोग आकर के गए। मैं दर्शकों आपको पूरी आपको अपने चैनल के माध्यम से सभी बताने की कोशिश करूँ। आज देखिए हमारे पाल समाज के जो रीढ़ हैं और अध्यक्ष माने जाते हैं, ऐसे लोग भी उपस्थित हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश, क्या कुछ कहेंगे आज सम्मान करने के लिए आए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेट्रो नेटवर्क के माननीय अध्यक्ष जी। मैं बड़े मन से और हमारे समाज के होनहार, वीरवान और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जिसकी कीर्ति हो, हम सब सौभाग्यशाली हैं। पाल समाज के लोग, हमारी मुंबई की सभी संस्थाएं आज यहाँ एकत्रित होकर के राम भैया को इनके जन्मदिन पर अपनी शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम सभी लोग ये प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आप जीवते सरदे सतम, आप 100 साल नहीं हजारों साल जिए और इस समाज के साथ साथ में पूरे मानव समाज का जिस तरह इन्होंने कल्याण किया है,
ये हम समझते हैं कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे समाज में पैदा हुए हैं, पाल समाज में पैदा हुए हैं। ये पाल समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। इसके अलावा उत्तर भारतीय समाज के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आप हमारे बीच में मुंबई में रह करके और पूरे हिंदुस्तान में समाज की सेवा करते हैं। इसलिए हम इनके जन्मदिन पर, 63वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, अपनी शुभकामना देते हैं। आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, हमसे बड़े हैं, लेकिन अपनी मनोभावना जरूर प्रकट कर सकते हैं कि आप इस तरह से जगमगाते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। क्या कहेंगे ये जिस तरह से आप आज राम भाई का आपने आप लोगों ने शुभेच्छा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, कैसे क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई भैया को, और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। हमारे पाल समाज के अपने लोग सब आए हैं। भैया तो समाज का हमेशा चहेते रहे हैं और समाज के लिए नहीं, गैर समाज के लिए भी तन मन धन से हमेशा खड़ा रहते हैं। अब भैया का समाज के प्रति इतना योगदान है और हमें तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे कुल समाज में ऐसे लाडले पैदा हुए हैं जो कि हमें औरों की तुलना से बहुत बहुत अच्छा लगता है। और हम क्या कहें कि आज इतना अपार खुशी हो रही है, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि आज तो भैया अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न भारत रत्न हमारे समाज का रत्न है, हमारे लिए तो भारत रत्न ही है, उससे सम्मानित हुए हैं। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत भैया को शुभकामना हमारी तरफ से है और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज आप पूरा समाज आप लेकर के आज बधाई देने की सोचे? आज हमारे समाज के गौरव हाल ही में पाल रत्न से सम्मानित माननीय श्री राम कुमार पाल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आशा और अपेक्षा के साथ यह कह सकता हूं कि भैया की सहयोग और उनकी सेवा केवल अपने समाज के प्रति ही नहीं, मैं भारतवंश के जितने भी सनातनी धर्म से लोग जो मान्यता रखते हैं, उन लोगों को भी भैया ने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सेवा दे करके अनुग्रहित ही किया होगा। और मैं आशा करता हूं और मेरी ऊपर ईश्वर वाले से यही विनंती है कि भैया को 100 साल से ज़्यादा उम्र की आयु का वरदान दें और इसी तरह ये समाज कार्य में लगे रहें, ऐसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। के लिए जैसा कि राम भाई का एक बहुत तरह कन्याओं का शादी कराना, लोगों को आर्थिक रूप से, किसी बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं जिसको पढ़ा नहीं सकते, मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं जो कि आर्थिक रूप से बच्चों को पढ़ा लिखा करके नेवी जैसे उसमें भेजा है उन्होंने। बहुत बोलता हूँ दर्शकों, आपको एक बात, जो यज्ञ जप और बड़े बड़े भागवत, बड़े बड़े पुराण, जितने ये महारथी माने जाते हैं, उनको महारथियों का उनको उपाधि दी गई है कि यज्ञ हो, पूजा हो, जो आज बड़े बड़े धर्म धुरंधर आज प्रवचनाकार लोग उपस्थित हुए हैं, सब गुरु राम भाई का देन है। उन्होंने शुरुआत में ही उनकी शुरुआत कराई, आज अंतर्राष्ट्रीय आज प्रवचनाकार बने हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, आइए अब हम लोगों से भी कैसा महसूस कर रहे हैं आज। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं श्यामपाल क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रयागराज की धरती से बड़े भैया का जो आज जन्मदिन है 63वां जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हम युवाओं के लिए क्या है, हमारे भैया शान हैं, क्योंकि मैं जानता हूं गए वर्ष देखा था भैया का जो प्रचार प्रसार और जन्मदिन पर बहुत लोगों का सेवा और लोगों बहुत ही गरीबों का सेवा। और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे गर्व से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार अगर हमारे समाज में काम करने वाले रहेंगे तो हम लोग का सीना चौड़ा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही भैया का प्यार आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के बीच में। और हमारे युवा साथी, हमारे सभी आए हुए सभी पाल समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितना भी तारीफ भैया का कम करूँ उतना ही कम है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से भैया जन्मदिन आप? देखिए, आज बड़े ही हर्ष और बड़े ही गर्व की बात है। हमारे समाज के बहुत ही धनवान लोग होंगे लेकिन दिलदार बहुत ही कम लोग होंगे। उसमें से एक हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर राम कुमार पाल साहब ऐसे हैं जो हमारे समाज के सभी लोगों को, पिछली पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चलने वाले और समाज के हर दुख और हर सुख में शामिल होने वाले और सबकी सहायता मदद करने वाले हैं। और आज उनका जन्मदिन है। हम सभी समाज के लिए, पाल समाज के लिए बड़े गर्व और हर्ष का विषय है। आज हम पूरे पाल समाज के लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, तो सभी संस्था के लोग, मुंबई पाल समाज के लोग, मैं संस्थाओं का नाम लूँगा तो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे भारत देश की सारी संस्थाओं के, मुंबई के सभी संस्था के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी की तरफ से अपने शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी के साथ इनका आशीर्वाद सदैव हम सबके ऊपर बना रहे
और समाज की सेवा करते रहें। भगवान इनको ताकत दें और जो है कि क्षमता दें और धन दें कि समाज की सेवा इसी तरह भैया करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी शुभकामनाएं प्रेषित। आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे आज? धन्यवाद। आज हम लोग माननीय हमारे बड़े भाई माननीय डॉक्टर आज हम लोग जन्मदिन पे सभी पूरे भारतवर्ष के जितने हमारे संस्थाएं हैं, चाहे वो पाल समाज हो, धनगर समाज हो, कुरबा समाज हो, रबाड़ी समाज हो, देवासी समाज हो, सभी लोग मिल करके आज हम लोग ने आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं, हमने अभिनंदन कर सकता हूँ कि हम लोग से बड़े भाई हैं। और ये हमारे समाज नहीं, अदर समाज के जितने जो हैं भैया ने सबका सहायता करते हैं और सबके योगदान हमेशा वो लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग ने आज उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज भैया क्या आप राम कुमार जी की भैया का यह जन्मदिन है और भैया के समाज सेवा के भाव ने समाज का हीरो बना दिया है और आज खुलेआम लोगों की मोहब्बत की मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश में भैया नहा के सरोबोर हो रहे हैं। ये भैया की विलक्षण प्रतिभा और समाज सेवा के प्रति उनका जो जज्बा है वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर देते हैं। हर किसी दीन दुखियों को उसको मदद पहुंचाने का हर संभव कोशिश करते हैं और इसी समाज सेवा की भाव ने आज समाज सेवा का अपने समाज का हीरो बना दिया है। आज लोग अपने पैरों से चल करके आए हैं और सुबह से मिलने वालों का लंबा तांता लगा हुआ है और ये भैया की मोहब्बत सब लोग आज समाज के एक हीरो हो गए हैं भैया। और समाज जिस ढंग से इनको सर आंखों पर उठाया है, इनके लोकप्रियता शिखर की बुलंदियों पर है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि यज्ञ हो, नौचंडी यज्ञ हो, भागवत हो, पुराण हो, महारथी के रूप से जाने जाते हैं। ऐसे क्या कहेंगे राम भैया के लिए? आज राम भाई के जन्मदिन पर क्या कहें, भावनाओं के शब्द हैं। कहाँ से शुरू करें? पाल समाज की आन बान शान के साथ उत्तर भारत और पूरे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं समाज की, उनके सबके आप अभिभावक हैं, धर्म ध्वजावाहक हैं। अयोध्या में आपने कितनी सेवाएं दी हैं और उसके साथ ही आप दर्जनों संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले पूरे पाल समाज ने बड़े गौरव के साथ सूरत में आपको पाल रत्न से सम्मानित किया है। ऐसे समाज रत्न के जन्मदिन पर हम सबके लिए बहुत खुशी का विषय है और ये बड़ा अनुकरणीय है। आज पूरा समाज उनके साथ लगा हुआ है, इसलिए उनके कार्यों के नाते हमारे पाल समाज में अहिल्याबाई होलकर के वंशज हम लोग हैं। उनके कुल में जन्म लेने वाले एक अद्वितीय पुरुष, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। आज समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले राम भाई के अलावा कोई समाज में दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता है। आज उनके 63वें जन्मदिन पर मुंबई पाल समाज की तमाम जो संस्थाएं हैं, समन्वय समिति मुंबई की तरफ से और पूरे पाल समाज की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि से बधाई देता हूं, हार्दिक नमन करता हूं। और इस शुभेच्छा के साथ जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जीवेत सरदा सतम की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका काम इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। आपकी यश की जो किरणें हैं वो समाज में फैलती रहें। जो नाम सम्मान आपने कमाया है वो समाज को उससे बल मिलता रहे। समाज आपके बताए रास्ते पर चल करके अपने दिशा और दशा तय करता रहे और प्रगति के सोपान चढ़ता रहे। मैं 4 पंक्तियां भी कहना चाहूँगा आज के दिन। ये भावनाओं के शब्द हैं, शुभकामना के शब्द हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें हमारे जीवन में। और आप सबकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि स्वस्थ समृद्ध सुखद हो हर दिन, चमके खुशियों की मोती से, रोशन रहे सदा घर आंगन, दम के दीपों की ज्योति से। इतनी खुशी मिले जीवन में, दामन भी छोटा पड़ जाए, जन्मदिन की इस पावन बेला में हम सबकी दिल की दुआ आपको लगे। जय पाल समाज। क्या कहेंगे आज आप अरे राम भाई के आज जन्मदिन पूरे पाल समाज में पूरा माहौल फैला हुआ है खुशियों का। और
राम भाई क्या मतलब उनको तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो छोटे बड़े का उनके अंदर कोई सोच ही नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। पाल समाज के अलावा तमाम समाज पूरे उनके, सच कहा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सब गुण उनके अंदर ऐसा लगता है। इसी के साथ बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। क्या कहें, जैसा कि उन्होंने तो ये एक बात गौरव, जैसा कि उनके माता पिताजी जी ने तो श्री राम कहा था, श्री राम नाम ही रख दिया था। और वैसे जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो मैंने कहा जैसे कि उन्होंने बोला है कि उनका गुण तो जरूर है। ऐसे शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? धन्यवाद साहब। सर्वप्रथम मैं बड़े भाई राम भाई को इस 63वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभेच्छा। मैं कहना चाहता हूं कि माँ अहिल्याबाई और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज जो उन्होंने बनाया था, उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले, समाज के गौरव, और समाज ही नहीं हमारे मुंबई में जितने भी संस्थाएं हैं उनके साथ साथ अन्य समाजों में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले हमारे बड़े भाई राम भाई का आज जन्मदिन है। इनको हर तरह से बधाई मिल रही है, इन पर हमें गर्व है। ऐसे व्यक्ति माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज के रूप में हमारे समाज में जन्म लिए हैं, उस पर हम गौरवान्वित होते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि राम भाई हमारे समाज में हैं, जो समाज के साथ साथ अन्य समाज में भी दीन दुखियों की सेवा दिन रात करते रहते हैं। इनके इस कमरे में देखिए पूरे ट्रॉफियों से भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य और माता अहिल्याबाई के वंशज हमारे समाज में पैदा हुए हैं। तो ये समाज को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते चलाते रहें, और इसी तरह मैं इनको जीवित सरस्वतम की शुभकामना देता हूं। इसी तरह आगे और जीवित रहें और समाज की सेवा करते। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा द्वारका माई चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर पाल चौबे आकर गए और उन्होंने हमारे जन्मदिन पर भेंट और आशीर्वाद या दुआएं प्रदान की। धन्यवाद। मगर जिस तरह से आज इतनी बड़ी संख्या में आपको सम्मानित किया गया, अभी देखो ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बस तहे दिल से शुक्रिया ही अदा करना चाहेंगे और सेवा का ऐसा मौका मेरे से समाज और सारे लोग देते रहें और मैं करने के काबिल रहूँ, ये भगवान से दुआएं करता हूँ, यही करना चाहिए। धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी सौभाग्य, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग अगर ये श्री राम भाई के दरबार में अगर कोई आया होगा तो खाली हाथ नहीं गया होगा। दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म का व्यक्ति अगर आया होगा, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे धर्म यज्ञ हो, चाहे महापुराण हो, चाहे नवचंडी यज्ञ हो, के कुछ शुभचिंतक उनको बधाई देने के लिए आए। हम आइए हम जानने के क्या कुछ कहेंगे आज श्री राम भाई के जन्मदिन पे आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका समय देने के लिए, और पाल जी के जन्मदिन पर हम सभी लोग बहुत बहुत उन्हें हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। बाकी हमारे बड़े भाई क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से राम भाई के आप जन्मदिन पे आपको? जी, मैं महेंद्र पाल। सबसे पहले तो अपने बड़े भैया राम भाई पाल जी को, जिनको प्यार से सब राम भाई कहते हैं, जो कि आज एक समाज रत्न है, सिर्फ एक समाज नहीं पूरे समाज के रत्न है, पूरे मुंबई में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे जो है प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथ ही राम कुमार फाउंडेशन 64 के संस्थापक हैं, और इसी के साथ में बहुत सारे NGO के द्वारा ये जो है अपने आप को नहीं ले बल्कि अपने चहेते लोगों को, जो धीरे तबके के हैं, जो बढ़ नहीं पा रहे, उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेहरू रोजगार योजना, खेल प्रसाधन के मार्फत ये लोगों को, बच्चों को शिक्षा और खेल के प्रति भी जागरूक करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं भैया को यही बधाई दूंगा कि आज 67 वर्ष के हो चुके हैं और एक कम से कम और 100 वर्ष जिए और ऐसे ही युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए युवाओं को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप श्री राम भाई के जन्म पे? हम तो श्री राम भाई हम लोग बोलते हैं, राम भाई। सबसे पहले मैं आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा परिचय देना, मेरा नाम रामधारी पाल है। मैं हमारे बड़े भाई राम कुमार पाल जी का जन्मदिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, श्री राम प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हमारे बड़े भाई को कम से कम 100 वर्ष जिंदा करे और गरीबों का, सभी का, मसीहा लोग का हमेशा सेवा करते रहे। मैं इसे अपने करता हूँ और उनको फिर से उनके जन्मदिन पर मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। भाई के जो छवि उनके अंदर है, इस तरह से उनको हम लोग श्री राम भाई के संबोधित करते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं राम कुमार पाल जिनका नाम है, मैं उनके 64 फाउंडेशन का सचिव हूँ और मैं संदीप पाल। मैं प्रिय बड़ी भैया से जब से मिला हूँ
तब से मैं उनको जाना और पहचाना हूँ। वो गरीबों को तो सहारा देते ही देते हैं और सबसे पहले युवाओं को आगे करते हैं। वो अगर कहीं पे भी बैठे हैं, अगर उनके नज़र में आप आ गए तो पहले आपको खींच के वहाँ तक पहुँचाते हैं, ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। और एक राम ऊपर है तो दूसरे राम नीचे हैं। मैं उस राम को तो नहीं देखा था, पर इस राम को देखा हूँ तो पक्का लगता है कि वो राम भी ऐसे ही होंगे, जो हर समय गरीबों की सहारा करते हैं, मदद करते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ो और उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। राम भाई पाल जो कि हम लोग श्री राम भाई के नाम से संबोधित करते हैं, उनके जन्मदिन पे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में होते, क्या कहेंगे? राम भाई पाल हमारे पिता तुल्य हैं और वो पाल समाज के अच्छे रखवाले और बोला जाए कि एक चरवाहा की तरह हैं, ठीक है। और वो इतने मतलब कि उदार दिल वाले हैं कि सबकी हेल्प करते हैं। और आज मैं इतने साल बाद, मतलब हमेशा हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और राम भैया हमारे तो पिता तुल्य हैं और पिता से भी बढ़ के हैं वो, और सभी के लिए वो काम करते हैं। और वो पाल समाज के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा और सभी समाज के लिए करते हैं वो काम। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि यार देखिए, पूरे पाल समाज का घर घर से बच्चे आज आए हैं, अभिभावक आए हैं, मालिक आए हैं और वहाँ की संस्था के जो अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोग आज उपस्थित होकर के बधाई देने के लिए आए हैं। दोस्तों, राम भाई कैसे हैं, दबे कुचले लोगों को, जो युवा पीढ़ी वर्ग के लोग भी हैं, उनको भी अगर कोई व्यक्ति अगर गरीब है, असहाय है, नई शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, कोई परेशानी है, तो हर लोगों को मदद करने का राम भाई काम करते। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी खासियत एक बात है, जैसे कि वो एक भाई ने मेरे अभी कहा कि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तो मैंने नहीं देखा था, मगर उनके नाम का जो एक सिंबल लगा है राम कुमार पाल, उनको कहीं न कहीं उनके अंश के रूप में जो उनके गुण है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के से जो गुण थे, वो गुण को उसमें कहीं न कहीं इसमें दिखाई पड़ रहा है। दर्शकों, आज यही इसीलिए सभी लोगों ने श्री राम भैया का उनको धन्यवाद दिया है, बधाई दिया, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए सभी लोगों ने बधाई दी है। बहुत लोग अभी भी तांता लगा है जहाँ से लेकर, जैसे दर्शकों एक बात है, कोई फेसबुक से, कोई व्हाट्सएप से, तो कोई फ़ोन के माध्यम से, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। आज ये सबसे बड़ी सौभाग्य के दिन है, आज उनका जन्मदिन है। 63 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। अब वो आगे की ओर सभी लोगों ने 100 वर्ष से ज़्यादा आप जियो, हजारों साल के दिन हो, 50,000 इस तरह की लोगों ने कामना की है। अब ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूँगा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जो आपके अंश के रूप में लोग सोच रहे हैं कि ये हैं, और उसी तरह से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हनुमान जी मेरे इष्ट देव, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को इस धरती पर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु, जैसा कि आप बता दो, किसी के बच्चे की शिक्षा नहीं हो, किसी को अगर नौकरी नहीं है, किसी को बेटी की शादी नहीं हो रही है, अगर उसमें आर्थिक रूप से परेशानी, दुआ करेंगे उनको और लंबी उम्र दे, ताकि वो समाज का भला करते रहें और लोगों का भी भला करते रहें। और हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान के अलावा जो भी सामाजिक सेवा करते हैं, उसमें उनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो, ताकि लोगों का और समाज का भला हो सके। राम भाई की उम्र और बड़ी हो और समाज के लिए सेवा करते हैं, ये हम उससे शुभकामनाएं। नाम क्या है? आज श्री राम भाई के जन्मदिन पे बधाई देने पहुंची है, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा नाम अर्पिता पाल है और मैं जौनपुर ज़िले की निवासी हूँ। आज हमारे पूजनीय श्री राम कुमार पाल जी बाबूजी का जन्मदिन है, तो मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी कि, और यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि सर का प्यार आशीर्वाद मिला मुझे, यहाँ पर आकर इतनी सारी जनता का प्यार मिला, आप सभी का प्यार मिला, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला। और जन्मदिन की बधाई आपने दिया? जी सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर के जन्मदिन के अवसर पर मुझे यहाँ पर पधारी। जी सर। कैसा लगा जिस तरह से आप लोग बच्चे, आप लोग? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ आके इतना मतलब अपनापन मिला, अपना प्यार मिला, बाबूजी का प्यार मिला, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर को, बहुत अच्छा लगा सर। इस तरह से आपने बधाई दिया श्री राम भाई को जन्मदिन के, और उनके बारे में कुछ एक छोटे से एक गीत प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि यहाँ पे श्री राम भगवान जी का मूर्ति, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिला सर के द्वारा, तो मैं श्री राम जी का एक बहुत ही प्यारा गीत सुनाना चाहूँगी। हो जन्म जन्म की खोज बताए,
राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम से आकी करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भाई के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आपको बस उनको बधाई के रूप में क्या बोले? आज मेरे मित्र राम भाई का जन्मदिन है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह दीर्घायु हों और इसी तरह से इनका जन्मदिन जो मनते रहे। और मैं बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से 30-40 वर्षों से राम भाई को जानता हूँ। इनके जीवन का एक ही सिद्धांत रहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं यार, दूसरे के लिए जीना सीखो। इसलिए चाहे वह शैक्षणिक काम हो, सामाजिक काम हो, आर्थिक काम हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जहाँ देखो वहाँ हमारे राम भाई तन मन धन से सदा अग्रणी रहते हैं। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि यह सदा इसी तरह से काम करते रहें और दीर्घायु। बेटा, जिस तरह से श्री राम भाई के जन्मदिन पे आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ इनके लिए। जन्म मरण का खेल है अनूठा, इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसको पद से प्यार नहीं है। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, तैलदासी का पंख दबाकर शतगल कमल खिला था, काल रात्रि का भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति से होकर स्वयं निर्माण बन गया, स्वयं निर्माण बन गया। नमस्कार, मेरा नाम, मैं आपका बाल सनातनी वक्ता माधव पांडे। आज हमारे हृदय प्रिय राम कुमार पाल अंकल जी का जन्मदिन है, तो मेरे राम अंकल आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे राम अंकल को सदा स्वस्थ रहें, राम अंकल सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें और इनका पथ हमेशा ही प्रशस्त हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। भाग्य प्रबल हो कर्म का, भाग्य प्रबल हो कर्म का, जन्म दिवस जही आज, देव मगल नखी संपदा, निज परिजन को नाज, निज परिजन को नाज। उम्र बढ़े संपत्ति बढ़े, बढ़े सगल शुभ काज, मित्र मातु पितु बढ़े सुख, निज परिजन को नाज, निज परिजन को नाज। तेरी प्रीत बनारस कब होगी, मैं युगो युगो से गंगा हूँ। इस प्यार भरे मन मंदिर में, इस प्यार भरे मन मंदिर में सदियों से तेरी मूरत है, हर धड़कन जिसकी हो बैठी अनदेखी तेरी सूरत है। काशी का पावन गंग घाट, काशी का पावन गंग घाट, दो प्राण बहेंगे साथ साथ, मैं जन्म जन्म से जली ज्योत, तू भी तो बोल पतंगा हूँ, तेरी प्रीत बनारस कब होगी, मैं युगो युगो से गंगा हूँ। एक नाम तुम्हारा ही दिल पर, एक नाम तुम्हारा ही दिल पर, अंबर से लिखवा कर लाई है, पावन जैसे रामचरित मानस की कोई चौपाई। रमता जोगी जपता माला, रमता जोगी जपता माला, जग भूल गया मन मतवाला, उर में तू ही सुर में तू ही, मन गाता फिरे मलंगा हूँ, तेरी प्रीत बनारस कब होगी, मैं युगो युगो से गंगा हूँ, मैं युगो युगो से गंगा। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि वरिष्ठ समाज सेवक राम कुमार पाल जी का आज जन्मदिन है। लोग मुंबई के और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग बधाई देने के लिए वहाँ पे उपस्थित हैं। इसी बीच में हमारे वरिष्ठ समाज सेवक, हमारे बड़े मित्र, मेरे बड़े भाई दुर्गेश यादव जी, जो एक ज़माने के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में माने जाते थे, आज उनको अभी आज उनको बधाई देने के लिए अभी यूबीटी में वो प्रवेश किए हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय संगठन के ऊपर पे हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज भाई साहब के जन्मदिन में उपस्थित हैं। देखिए, समाज
आप समाज के एक रत्न हैं। आदरणीय रामपाल साहब जो है, राम कुमार पाल साहब जो है समाज के एक अनमोल रत्न हैं और आपने व्यवसाय के साथ ही साथ समाज को कभी भी छोड़ा नहीं। यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक, जौनपुर की पावन धरती से आप बिलोंग करते हैं और पूरी तरह से जो है समाज को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया है। और इसीलिए आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, आपको विश करने के लिए जो सवेरे से लोगों का तांता लगा हुआ है, ये केवल एक बात है कि समाज से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और वो ये पूर्वांचल के एक रत्न हैं। और चूँकि हम पूर्वांचल विकास परिवार से जुड़े हुए हैं और पूर्वांचल की जो भी हस्तियाँ जो है ऊपर जाती हैं वो हमारे लिए सदैव वंदनीय है और सबको, समाज को साथ में लेकर चलती हैं। उनका मैं शत शत बार नमन करना चाहूँगा, उनको प्रणाम करना चाहूँगा और राम कुमार पाल साहब को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित। आप क्या कहेंगे? मैं राम कुमार पाल उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास परिवार हूं। मैं राम कुमार पाल साहब को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद साहब। मैडम, क्या कुछ कहना चाहती है? जिस तरह से राम कुमार भैया जी का जन्मदिन है, सभी लोग बधाई देंगे, क्या आप क्या? सबसे पहले तो मैं सर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और सर का जो है काम बहुत अच्छा करते हैं और हमारे ऊपर भी सर का हाथ है। जो हमें आगे बहुत सी तकलीफ आई लेकिन सर ने हमें बहुत आगे हौसला दिया और मुझे हिम्मत दी कि स्नेहा आप काम करते रहो ऐसे। इसके लिए मैं सर के जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी वरिष्ठ समाज सेवक राम कुमार पाल जी, जो कि राम भाई के नाम से विख्यात हैं, सुप्रसिद्ध हैं, आज उनका जन्मदिन था। मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने से सभी उनके शुभचिंतक उन्हें बधाई देने के लिए उपस्थित थे। आज उसी क्रम में हमारे जो उनके एक प्रकार से जो दूसरा पुत्र अपना मानते हैं, कृष्णा भाई, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज श्रीराम भाई के जन्मदिन पे आप उपस्थित हैं? पहले तो वो मेरे फादर है, फादर नहीं मेरे गॉड फादर है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ राह दिखाई, काम करने का सब कुछ सिखाया मुझे। मैं जीरो था, जीरो से मुझे मेरे पापा ने ही मुझे हीरो बनाया, जिनका नाम है राम कुमार पाल। आज उनके जन्मदिन है, उनको मैं अपने तहे दिल से उनका जन्मदिन की उनको बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में होता हूँ तो पापा को फ़ोन करता हूँ। कभी भी रात को 12 बजे हो गया, सुबह हो गया, पापा ऐसा ऐसा इशू है, तो पापा बोलते बेटा क्या हुआ। तो जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता है तो मेरे फादर मुझे रास्ता दिखाते हमेशा। इसलिए मैं हमेशा उनको गॉड फादर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का शिल्पकार राम भाई ही है। राम भाई सबके लिए राम भाई है, तो मेरे तो पिताजी है वो, बट मेरे जीवन के शिल्पकार वही है। उनकी बदौलत ही आज मैं छोटे से 40 से जाके आज ओबेरॉय स्काई सिटी में रहता हूँ। वो उनकी देन है मुझे जहाँ पे रहता हूँ मैं आज, वरना मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। लेकिन ये राम भाई की देन है कि मैं वहाँ तक पहुँच सका। पापा से मेरा हमेशा यही विनती रहती है कि पापा मुझे सदा मेरे ऊपर हाथ बनाए रखे और अपना आशीर्वाद मेरे पे रखे हमेशा। और पापा मेरे उनके जन्मदिन की बधाई के अवसर पे मैं उनको तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से, कि मेरे पिताजी को सालों साल और उनकी आयु बढ़ाए, सालों साल बढ़ाए, ताकि मेरे ऊपर उनका सालों साल तक हाथ रहे सर के ऊपर। मेरे पिताजी वो मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भगवान है, मेरे गॉड फादर है। इसके ऊपर मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपने बाप के बारे में कोई किसी की क्या तारीफ़ करे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा कोई पिताजी नहीं है। और आप हमारे समस्त पाल परिवार हो गया, मैं चौहान फैमिली से हूँ, जबकि मेरा उनसे कोई फैमिली रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरे पिताजी, उन्होंने जैसे इन 3 बच्चों को, जैसे अजय हो गया, राजेश हो गया, राजेंद्र हो गया, उनको जिस तरह प्यार करते, उन तीनों से ज़्यादा प्यार मुझे करते, ऐसा मुझे लगता है। कभी भी कोई चीज़ भी मुझे देने में संकोच नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं रहता था, पहले आता था मैं, पापा का पैर छूता था, पापा से चोरी से ऐसे निकाल देते पैसा जेब में से, उनके हाथ में वो 10,000 रुपये 20,000 रुपये ऐसे मुट्ठी बांधते थे, ऐसे छुपा के मेरे हाथ में ऐसे दे देते थे, बेटा लेके जा। और मेरे को जैसे पढ़ाई का कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ, मुझे किधर पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम हुआ, किसी भी काम में, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा वो चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, भगवान ऊपर वाले से, माता रानी से प्रार्थना है कि मेरे पिताजी की आयु बढ़ावे और उनको 100 साल 1000 साल जिंदा रखे, ताकि मैं भी उनकी छत्र छाया में पलता रहूँ। और मेरे पिताजी को मैं फिर से बोलता हूँ, हैप्पी बर्थडे माय डियर गॉड फादर राम भाई पाल। थैंक यू। दर्शकों, ये जैसा कि अभी कृष्णा चौहान साहब ने बताया कि सचमुच ऐसा है कि मैं भी एक बताना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता भी जन्म देने वाले स्वर्गीय पंडित मेवालाल तिवारी थे, मगर जिस तरह से पालन पोषण मुझे भी, हमारा भी राम कुमार
पाल जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मुझे अपने बेटे और अपने औलाद की तरह हमको मानते हैं कि आज उनके जन्मदिन में जैसे कि भाई साहब भावुक हो गए, मैं भी भावुक हो गया कि ये सही बात है कि ये भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम था, वैसे उनके माता पिताजी ने उनका नाम श्री राम रखा। सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छाया उनके ऊपर कृपा है। जिस तरह से छोटे छोटे जो गरीब लोग तब के लोग हों, जो पीड़ित लोग हों, शोषित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनके दरबार में कोई आया होगा तो खाली हाथ नहीं गया होगा। दर्शकों, ये सबसे बड़ी आज वही कृपा है, वही माता पिता का आशीर्वाद है, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि यार राम कुमार भाई साहब के पास 3 पुत्र हैं, राजेश पाल, राजेंद्र पाल और डॉक्टर अजय पाल हमारे बीच में रहे। हम उनसे भी अभी जानने की कोशिश, ये भी आज सौभाग्य, हमेशा अमेरिका में पढ़ाई करते हुए डॉक्टर हुए, आज हमारे बीच में जो ये मेरा भी सौभाग्य है, हम उनसे भी जाने क्या कुछ कहे। कैसा लग रहा आज पिताजी का जन्मदिन मना गया, कैसा लगा आपको? काफ़ी बढ़िया लगा, इतने लोग आए, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पिताजी जितने हैं उनके जितना मैं 5% भी हो जाऊँ तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही आभार रहूँगा उस चीज़ का। धन्यवाद। मैं उन्हें खाली हैप्पी बर्थडे बोल सकता हूँ और उनका आशीर्वाद पा सकता हूँ, बस उनके जैसा मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इतना पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद में, अमेरिका जैसे देश में पढ़ाई करके इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद भी जो बेटा अपने पिता को ये बोल दे कि मैं अपने पिता के 5% तक अगर मैं कर पाऊँ तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यही उनकी पूंजी है, यही उनका मेहनत। जब कहते हैं ना कि बाढ़ पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में, माता पिता का आशीर्वाद था तो इस श्री राम भैया की ऐसी कृपा हो और उनके कर्मों का फल ये फलते फूलते हीरे हैं कि जो उनके हीरे आज वो हैं कि जो पुष्प की तरह, गुलाब की तरफ फूलते हुए आज इतना खुशबू दे रहे हैं, समाज और क्षेत्र में एक ऐसा स्थान बना रहे हैं कि जो से गर्व महसूस करते हैं। ये दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। जैसा कहते हैं इस समय से उस ऑफिस से लेकर के कितने दर्शक, देखिए ये है पूरे मेडल की उनकी जो पूंजी है। मैं कैमरा में से मैं आग्रह करूंगा, दिखाइए, ये देखिए श्री राम भैया के पूरा मेडल जो मुंबई, महाराष्ट्र के लेके दिल्ली, लखनऊ से लेके विश्व के कोने कोने में उन्होंने गया है और वहाँ मेडलों से नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया है, राज्यपालों से उनको सम्मानित किया, बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं से उन्हें आज दर्शकों एक बता सबसे बड़ी उनकी पूंजी यही मेहनत है। दर्शकों, उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने अपनी दूसरों की नीति जो बोलते देने का काम किया, कभी लेने का उन्होंने कभी अपेक्षा ही नहीं की, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
साथ महाराज ने और भारत के प्रभावशाली कामगार संगठन भरत कामगार यूनियन की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका हमारे पर जो एक पितातुल्य आशीर्वाद है वो जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे, ऐसे ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। और वो जो लोगों को सहायता करते हैं, मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो ऐसा ही उनका काम अविरत करते रहे। हाँ ये बाजू आ जाओ। नहीं आप हाँ आराम से, हाँ ऐसा जैसा जो है वैसा।